पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की बगावत ने एक ऐसी पार्टी को सुर्खियों में ला दिया है जिसके बारे में कुछ दिन पहले तक शायद ही कोई जानता था। नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने इस पार्टी में विलय का ऐलान किया है और इसके साथ ही एक गुमनाम राजनीतिक संगठन अचानक राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस विलय को मंजूरी दे देते हैं तो कल तक लगभग अज्ञात रही यह पार्टी लोकसभा में देश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। टीएमसी के बागी सांसदों की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि पार्टी के 20 सांसदों ने अलग बैठने की व्यवस्था के लिए स्पीकर को ज्ञापन सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी बागी सांसद एनसीपीआई में विलय करेंगे और एनडीए का समर्थन करेंगे। लोकसभा में 20 सांसदों की संख्या किसी भी छोटी पार्टी को अचानक राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए काफी है। यदि यह विलय मान्य हो जाता है तो एनसीपीआई भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके के बाद लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन आखिर यह एनसीपीआई है क्या? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया का पंजीकरण जनवरी 2023 में हुआ था। यह एक कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल है, लेकिन इसे अभी तक राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, यानी यह एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। इसका मतलब है कि पार्टी के पास कोई स्थानीय चुनाव चिन्ह नहीं है, न ही उसे सरकारी मीडिया में मुफ्त प्रसारण समय या चुनाव प्रचार से जुड़ी अन्य सुविधाएं प्राप्त है। उसे मान्यता पाने के लिए भविष्य में बेहतर चुनावी प्रदर्शन करना होगा। एनसीपीआई की आर्थिक स्थिति भी बेहद सीमित रही है। चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिटर रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में पार्टी को कुल 1,13,075 रुपए का चंदा मिला था। पूरे साल का खर्च भी लगभग इतनी ही राशि रहा और वित्तीय वर्ष के अंत में पार्टी के खाते में महज 75 रुपए नकद बचे थे। यानी जिस पार्टी के पास 2 साल पहले सिर्फ 75 रुपए बचे थे, वही पार्टी आज 20 सांसदों के संभावित विलय के कारण राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी खिलाड़ी बनने की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। पार्टी का पंजीकृत पता पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के संक्राइल इलाके में दर्ज है। पार्टी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के तौर पर शेवली कुंडू का नाम सामने आता है, जबकि उनके पति ऊतिया कुंडू उपाध्यक्ष हैं। दोनों ने पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर चंदा भी दिया था। एनसीपीआई ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी। पार्टी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं कर सकी। कुछ उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जबकि एक उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया। पार्टी नेताओं का दावा है कि एनसीपीआई की शुरुआती राजनीति त्रिपुरा की स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले आदिवासी और वंचित समुदायों के मुद्दे पर केंद्रित रही है, लेकिन अब बंगाल की राजनीतिक उथल-पुथल ने इसे अचानक नई पहचान दे दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई को इसलिए चुना ताकि वे दल बदल विरोधी कानून की जटिलताओं से बच सके और खुद को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ जोड़ सके। यानी बंगाल की बगावत ने भारतीय राजनीति में एक अनजान, गुमनाम और अचानक राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसी पार्टी को ला खड़ा किया है जिसका कोई नाम नहीं था। 75 रुपए की बैलेंस शीट, मामूली संगठन और सीमित संसाधनों वाली एनसीपीआई अब 20 सांसदों के सहारे लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या स्पीकर इस विलय को मंजूरी देंगे और क्या यह गुमनाम पार्टी वाकई राष्ट्रीय राजनीति में नई ताकत बन पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई तय करेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।